Hello, people. It's day 23 today. The struggle is raw. The struggle is real. आज ट्राइसेप डे है. देखते हैं क्या होता है. I began my workout with 4 sets of diamond push-ups. ये काफी मुश्किल था और फॉर्म अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि हाथ बहुत वीक है मेरा. $90 days चैलेंज इसलिए क्योंकि कोई भी पैटर्न को एस्टैब्लिश करने के लिए, सेट करने के लिए कम से कम 90 दिन या 100 दिन लगते हैं. ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है. मेरा एक और चैलेंज है, वो ये कि मैं नेगेटिव पैटर्न्स को ना बनाऊं इन 90 दिनों में. यानी कि कुछ भी मैं सोचता हूं तो नेगेटिव ना सोचूं. जैसे अभी मेरे मन में आया कि मेरा पेट हल्का सा दिख रहा है, तो वो भी ना कहूं. हर चीज़ को पॉजिटिवली सोचूं और पॉजिटिवली करूं इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन. तो ये भी मेरा एक चैलेंज है 90 दिनों के लिए. और आज एनीवे डे 23 है, यानी कि 23 दिन हो चुके हैं मेरे को एक्सरसाइज करते हुए जिम में. ये जो भी संघर्ष चल रहा है ना मेरे लाइफ में, ये मेरे साथ ही चल रहा है. कंपटीशन मेरे साथ ही चल रही है अंदर. इट्स अ बैटल ऑफ द माइंड एंड इट्स अ बैटल ऑफ द सोल विद इन. सबसे मुश्किल काम है अपने आप को शीशे में स्क्वायरली देख के अपने जो कमियां हैं उसको समझ के फिर उसको सुधार करने में. जो हम नहीं करते हैं नॉर्मल लाइफ में. नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ कर देते हैं या किसी दोस्त या कोई ग्रुप के सहारे में हम उस चीज़ को बैक बर्नर में रख देते हैं. बट उससे वो प्रॉब्लम तो नहीं गई ना, वो कर्मा तो नहीं ख़त्म हुई ना. तो इसलिए ये चैलेंज मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं अंदर ही अंदर इसको मैं लड़के युद्ध करके इसको पराजित करना चाहता हूँ. मतलब मैं जीतना चाहता हूँ इस चीज़ को, अपने आप को अंदर से. नॉर्मली क्या होता है ना, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए, और जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट खुद ले लेते हैं. ये एक बहुत ही सटीक सच है लाइफ का कि अगर बुरा कुछ हो रहा है हमारे साथ तो हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं. बट ये गलत है. ये मेरी पर्सनल राय है, मेरा मानना है कि हमें लाइफ मिली है, जीवन मिली है अपने आप को सुधारने के लिए. एक चीज के बारे में सोच रहा था कि आज के युग में वेयर आर द हीरोज, वेयर आर द ग्रेट सेंट्स एंड सेजेस एंड वर्दीज. कहाँ हैं वो लोग? लुप्त हैं या ये युग उसको सींच नहीं सकता है. द ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट माइंड्स, ग्रेट पीपल who suffered but who did not suffer in vain. इंडिया की धरती ने ऐसे माइंड्स को जन्म दिया है इन द पास्ट, बट आज के युग में वैसे माइंड्स क्यों नहीं पैदा कर सकती है? ये बड़ी सोचने वाली बात है. व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट डू यू थिंक? क्लेंस करने के लिए, साफ करने के लिए, ताकि हम परमात्मा के साथ फिर जुड़ जाए दोबारा. ये परीक्षा क्षेत्र है और इसमें पास होना ही है लास्ट में. और भोग विलास से थोड़ा सा दूर रह के, डिटैच होके थोड़ा सा. तो ये भी मेरा चैलेंज है.
क्योंकि मटेरियल लाइफ मिली है तो हमें इसकी केयर करनी है। ये नहीं कि इसको बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं, हेल्थ को केयर करना है, हर चीज को केयर करना है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। इट्स सच अ प्रेशियस गिफ्ट, लाइफ इटसेल्फ, एंड टू एंजॉय इट इन द करेक्ट मैनर। तो लाइफ को कल्टीवेट कैसे करें? सबसे पहले तो हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, फिर मेंटल फिटनेस, फिर सोसाइटल फिटनेस। सोसाइटल फिटनेस मतलब भाईचारा, सद्भावना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, करुणा, ये सब भाव, और उससे प्रैक्टिकली उतारना अपने लाइफ में, ना कि इंतजार करना बुढ़ापे के लिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम राम नाम जपेंगे। नहीं, अभी से जपना शुरू करना है। तो इसी फिलोसॉफिकल ट्विस्ट के साथ डे 23 खत्म होता है, ट्राइसेप डे खत्म होता है। कल फिर से मिलते हैं, कल लेग्स डे है। सी यू, टाटा, बाय बाय।